बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। देखिए, बीमारी कोई भी हो, चाहे आपको यूरिक एसिड है, बेसिकली वो कोई बीमारी नहीं है, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या खुदा ना खास आपके सर में दर्द है, आपको बुखार है, कोई भी चीज़ ऐसी, चाहे इवन कि आपके फिंगर में भी दर्द है, तो उसकी वजह से आपका सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए गर्मियों का एक ऐसा ख़ास तोहफ़ा जो कि हमारा ख़ानदानी है, हम बनाते भी हैं, खाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही फ्रेशनेस आती है, आप गर्मी से बचे रहते हैं। मैंने स्टार्ट में बीमारियों की बात किस लिए की कि आज जो मैं ये रेमेडी जो रेसिपी बना रही हूँ, ये ख़ास तौर पे जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इन गर्मियों में यूरिक एसिड वाले मरीज़ जो हैं, अगर इसको इस्तेमाल करेंगे मेरे बताए हुए तरीके से, इन चीज़ों को, इन कुदरती चीज़ों को, अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें, बेशबहा नेमतें दी हैं, अगर यूरिक एसिड के मरीज़ इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह एक तो उनका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा, उनका बीपी कंट्रोल रहेगा, उनका साथ में शुगर वाले लाइक मी, तो शुगर भी अगर आप इसको वैसे ही खाते हैं तो देखिए, शुगर वालों को तो थोड़ा सा परहेज़ है कि आप रोटी नहीं खा सकते, हम स्पून से खा सकते हैं इस चीज़ को। और मैं जो ख़ास तौर पे यूरिक एसिड वालों के लिए पीने का बताऊंगी तो वो हम भी पी सकते हैं, वो ब्लड प्रेशर वाले भी पी सकते हैं। मैंने बीमारियों से इसलिए अपनी बात का आगाज़ किया, बीमारियों के नामों से, कि ये वो डिज़ीज़ हैं, बन जाती हैं कि जो अगर आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं होता, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, या इनकी वजह से कोई ख़ास अल्लाह ना करे बड़ी डिज़ीज़ बन सकती हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है गर्मियों में, वो चीज़ें हमारे पास बेशबहा जो आपको नज़र आ रही हैं, इनसे हम ख़ास तरीके के साथ अपना यूरिक एसिड, अपना ब्लड प्रेशर, अपना कोलेस्ट्रोल, अपनी शुगर, ठीक है, 4 चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल और शुगर, चारों चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन गिनी चुनी वो चीज़ें कि जो अल्लाह ताला ने हमें इस मौसम में, हर मौसम में होती है वैसे तो, इस मौसम में क्योंकि ये इनका मौसम है, ठीक है, एक बग़ैर मौसमी होती है, एक मौसम वाली चीज़ें होती हैं, ये इनका मौसम है। इस मौसम में ये ताज़ा अपनी फुल न्यूट्रिएंट्स के साथ, इनके अंदर जो भी इनकी ताकत होती है सबके साथ ये मौजूद होती है। तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपनी गर्मियों को एंजॉय करें, अपनी सेहत को ठीक करें। ये आप लोगों को एक गिलास नज़र आ रहा है, ठीक है, ये लाइट ग्रीन से कलर का पानी है। आप यकीन माने यूरिक एसिड के लिए ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। मैं आप लोगों को इसका ख़ास तरीका भी बताऊँगी, लेकिन ये इसके साथ मैंने बनाया कुछ और है जो आप लोग बनाएंगे। इसका जो जो चीज़ें होगी सब आप इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज़ वेस्ट होने वाली नहीं है, ठीक है। ये है साथ में, देखें, कद्दू है, एक फ्रेश कद्दू नज़र आ रही है, इसकी डंडी जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है ना, इस तरह का देसी कद्दू है। ये कोशिश करें घर में ही लगा लें। खीरा है, साथ में सब्ज़ मिर्चें, ये देखें, सब्ज़ मिर्च है, लहसुन है, पुदीना है, अदरक है, प्याज है, साथ में ताज़ा घर का जमा हुआ दही है। देखिए, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें कि चारों डिज़ीज़ के जो मैंने नाम लिए हैं ये नहीं खा सकते हो, सब खा सकते हैं इसको। मैंने किया क्या है, बनाया क्या है, इसके साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ मैंने ये एक हेल्दी बाउल बनाया है। ये देखिए, आपको जो नज़र आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं खा के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप खाएंगे तभी आप इसका फ़ीडबैक मुझे देंगे। ये वो चीज़ है कि जिसको आप खाएंगे। ये किस तरीके से बना है, ये मैंने क्या किया था, कद्दू लिया था मैंने, ठीक है, कद्दू को पील किया है, ठीक है, पील करके इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करके उनको बॉईल किया। तकरीबन ये एक कद्दू था इतने साइज़ का, तो उसको मैंने इस तरह के 3 गिलास पानी के अंदर बॉईल होने के लिए रख दिया। कद्दू जो इसकी ये भी डंडी में रिमूव कर दी। जो मैं एक बताती हूँ ना आप लोगों को स्पेशल यूरिक एसिड के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, उसमें इसकी डंडी और इसका छिलका भी जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता, ठीक है। ये थोड़े छोटे डिफरेंस होते हैं जो आप लोगों को मैं बताती हूँ, ठीक है। ये किस तरह बताती हूँ, ये वो चीज़ें जो जो टोटके होते हैं ना, इनकी कोई यूनिवर्सिटी या इनके कोई कॉलेज या इनका कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं होता, ये सीना ब सीना चलते हैं, ये हमें नस्लों से मिलते हैं, ठीक है, इसमें नस्लें लगती हैं। तो ये डंडी भी रिमूव कर दी थी, ये इसका पील भी, इसकी डंडी और इसका पील दोनों रिमूव करने के बाद मैंने ये 3 गिलास सिंपल पानी लेके उसके अंदर बारीक इसके स्लाइस करके इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब वो अच्छे तरीके से मैंने देखा बॉईल हो गया, उसके गल गए हैं सारे के सारे जो पीस थे, फिर मैंने इसको स्टेन कर लिया। स्टेन करने के बाद मैंने क्या किया कि इसको, कद्दू को अच्छे तरीके से, जो कुंडी डंडा हमारा होता है ना, उसके अंदर इसको मैश करके
साथ में मैंने पहले सब्ज़ मिर्चों के साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लहसुन, पुदीना, धनिया, इनकी चटनी बनाई। चटनी बनाने के बाद फिर मैंने मैश किया हुआ कद्दू, उसके अंदर बॉईल किया हुआ कद्दू डाला और उसको अच्छे तरीके से लाइक चटनी बना ली। चटनी बनाने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी प्याज काटी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर खीरा लिया। खीरा लेने के बाद योगर्ट के अंदर वो सारी कद्दू की चटनी भी और साथ में ये चीज़ें भी ऐड करके ये एक देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये एक रायता, हम इसको कद्दू का रायता बोलते हैं, ठीक है, इसको कद्दू का रायता बोला जाता है। तो ये इसको आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम गर्मियों में इसको रोटी के साथ खाते हैं, सालन का अल्टरनेट। हम सालन नहीं लेते जब ये खाते हैं। तो इससे आप यकीन माने कि हल्की सी इसके अंदर सब्ज़ मिर्च, कोई लाल मिर्चें या काली मिर्चें कुछ नहीं डालना इसके अंदर, सिर्फ आपने, हाँ दूसरा इसके ये होता है जब बहुत गर्मी दिन में खाते तो सम टाइम थोड़ा सा देसी घी के अंदर ज़ीरा कड़कड़ा के बाउल में ये डाला हुआ है, इसी दही के ऊपर हम तड़का लगा लेते हैं, वो और ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये वो चीज़ है कि जो बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, हर बंदा शौक़ से खाएगा। अब बारी आती है इसकी, ये क्या करेगा, ये तकरीबन 1-1.5 गिलास पानी जब बच जाता है, तकरीबन 1.5 गिलास, सम टाइम ये तो कद्दू बहुत फ्रेश हो तो 2 गिलास भी बच जाता है, 1 गिलास में ही गल जाता है कद्दू, ठीक है। तो आपने ये करना है कि 1 गिलास पानी, यूरिक एसिड के मरीज़ जो हैं 1 गिलास पानी ये पी लें, 1 गिलास शाम को पी लें। डेली आप 1 हफ्ता अगर करेंगे, ये तो आप गर्मियों में लाजमी बनाया करें। दिन में 1 बार जो दोपहर की रोटी होती है वो इसके साथ खाया करें। दोपहर का कहते हैं ना कि दोपहर का खाना है ही नहीं, लेकिन कैलूला तो दोपहर के बाद ही होता है ना, तो दोपहर का खाना मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद तकरीबन 20-25 मिनट की नींद भी लिया करें, वो आपको आप क्या कहेंगे कि 50% चौकन्ना और फ्रेश कर देती है। ऐसे है कि जैसे रात की नींद भी नहीं करती है, इस तरीके से आप फ्रेश होकर उठते हैं। तो इसलिए कैलूला भी तो दिन में ही होता है, तो दिन में खाना खाएंगे तो कैलूला होगा ना। तो ये वो एक यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए सिरप है, एक जादुई सिरप है कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं 2 गिलास, तो इंशाल्लाह आप 1-1.5 हफ्ता इस्तेमाल करें, आप देखेंगे, आप कहेंगे कि आपा हमारी तो दुनिया ही बदल गई है। जैसे अब मेरे भाई का फ़ोन आया था कि आपा आपने मुझे मेथी और जो फ्रेश मेथी वाला, मैंने जो सर्दियों में शुगर के लिए टोटका बताया था ना, फ्रेश मेथी थी उसके अंदर, और साथ में लहसुन और सब्ज़ मिर्च की जो मैंने कुट्टी सी बना के दिखाई थी, वो 2 बाइट खाए। लाड़काना से फ़ोन आया, बताया कि आपा मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर की जो मेडिसिन है वो छूट गई हैं। देखिए अगर कंटिन्यू करते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। जो भी आप कोई भी चोटियां सर करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। आप पहाड़ों को सर कर सकते हैं, आप चांद पे जा सकते हैं, और मैं कितनी कितनी मिसालें दूं। यानी सिर्फ ये है कि हिम्मत करने से होता है। उन्होंने कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अल्लाह का शुक्र है कि उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो गई है। तो इसी तरीके से अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो आपका ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई है अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल होंगी। इसको कंट्रोल होने से देखिए आपका इंटरनल हेल्दी होगा तो डेफिनेटली आपका एक्सटर्नल खूबसूरत और जैसा आप चाहते वैसा नज़र आएगा। तो ये आज मैंने सोचा क्योंकि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी जो है वो शेयर करूं। अब सवाल आएगा कि आपका कितनी देर कद्दू को बॉईल करना है, जब तक ये गल जाए। फिर आपने इसको स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए तो जिस तरह हम एक नॉर्मल चटनी बनाते हैं, पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा नमक, उस चटनी बनाएं आप कुंडी डंडे के अंदर या चॉपर के अंदर। लेकिन चॉपर के अंदर अगर कद्दू आपने डालना है तो उसको सिर्फ एक दफ़ा सिर्फ हिलाना है, वो बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना उसको। लेकिन इसके हर चीज़ में हिकमत होती है ना, कुंडी डंडे के अंदर अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा जायका जो है वो टेस्ट जो आता है, क्योंकि हमने बनाया है चॉपर के अंदर भी बनाया, इसके अंदर भी बनाया, तो लेकिन जायके में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आपने ये करना है। फिर चाहे तो टमाटर भी डाल लें, हम टमाटर नहीं डालते, टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए फिर हम सिर्फ प्याज और खीरा डालते हैं इसके अंदर। और ऊपर से भी थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम डाल लेते हैं धनिया, पुदीना, तो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत मज़े की चटनी बनती है। यकीनन जो पुराने लोग हैं वो ये शौक़ से खाते भी होंगे, वो देखेंगे तो उनको याद भी आ जाएगा। इसलिए तो आप लोग मुझे कहते हैं कि बेटा, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि बेटा आपने हमें हमारा माजी याद करवा दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है ये। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। आप लोग इस पे इस तरह की आसान रेमेडीज़, इस तरह की पुरानी रेसिपीज़, पुरानी रेमेडीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि मैं पिछले दौर की बातें करती हूँ और मुझे खुशी होती है। मैं जेंजी के लिए भी नए से नई ट्रिक निकाल के लेके आती हूँ ताकि जेंजी भी साइड पे आए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।